कि आपने जम्मू को अगर सीट नहीं दे सकते थे तो ये तोड़फोड़ करने का मतलब था। हमें एक लोकसभा सीट और मिल सकती थी। ये किसके दबाव पे आके देखिए, दबाव मैं नहीं जानता, वो तो कमीशन, लेकिन लोगों को नज़र आता है किसका दबाव हो सकता है। ओपोजिशन की तो बात ही नहीं आती। डीलिमिटेशन कमेटी की एक रिपोर्ट वायरल होती है और कुछ दिन पहले जो लोग हैं वो इस डिसीजन से खुश नहीं होते। क्या है इसका सच? नमस्कार, मैं हूं अजितेश, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। और कुछ दिन पहले एक डीलिमिटेशन कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वो वायरल होती है और लोग उस डिसीजन से कहीं ना कहीं खुश नहीं होते और लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने इस डिसीजन को कहीं किसी दबाव पे तो नहीं लिया। तो इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है श्री रविंदर शर्मा जी, जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। तो सर, डीलिमिटेशन कमेटी की जो एक रिपोर्ट आती है और लोग समझते हैं कि वो जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, दबाव तो हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन एक संवैधानिक स्टैट्यूटरी जो है वो संस्था है और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उसकी चेयरपर्सन है। उम्मीद तो उससे यही की जाती है और यही थी कि वो एक निष्पक्ष रिपोर्ट होगी जिससे सब लोगों को इंसाफ होगा। लेकिन जो पहली रिपोर्ट दी गई जिस तरीके से, और दूसरी अब जो रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आई है, उसमें तो लगता यह है कि ये पोस्टमार्टम किया गया है, इंसाफ नहीं किया गया। और लोग भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं खुश नहीं है। बिल्कुल कोई खुश नहीं है। ये आपने दुरुस्त फरमाया कि डीलिमिटेशन हदबंदी आयोग का मकसद ये है कि जो पिछले हदबंदी आयोग में कहीं कमी या कहीं कोई चीज़ें जो हैं, जो एस्पिरेशन, जो भावना, जन भावना, उसको जो है वो एड्रेस नहीं कर पाए, तो अगले कमीशन में उसको एड्रेस किया जाता है। रिज़र्व सीटों को ओपन किया जाता है, जो दूसरी सीटें हैं उनको रिज़र्व किया जाता है। तो वो प्रक्रिया तो हुई, लेकिन जिस तरीके से तोड़-फोड़ हुआ, मैं ये कहूँगा कि ये तोड़-फोड़ कमीशन था कि आपने कई इलाकों को जो है वो इतने ज़्यादा तोड़-फोड़ किया है कि ये 7 सीटें बनाने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया 2 साल से चल रही थी और नतीजा ये निकला कि हमने रिपोर्ट में सर देखा भी कि जो सीटें थी कईयों को मर्ज कर दिया गया है और कईयों को अलग कर दिया गया है। मान लिया, मैं कहता हूँ कि आपने सिर्फ 7 सीटें बनानी थी और 7 सीटों में आपने ये देखना था कि कहाँ कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी हैं। एक मिनिमम एक्साइज जो है वही जो है मैं समझता हूँ सक्षम थी, और जहाँ रोटेट करनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी उनको ओपन करना था और नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करना था। लेकिन किसी मकसद से ये सारा पोस्टमार्टम किया गया और कुछ पटवार हल्का एक तहसील इधर लगा दी, उसका पटवार हल्के 4 उधर लगा दिए। तो क्या लगता है कि क्या ये किसके दबाव पे आके? देखिए, दबाव मैं नहीं जानता, वो तो कमीशन, लेकिन लोगों को नज़र आता है किसका दबाव हो सकता है। ओपोजिशन की तो बात ही नहीं आती। अगर कोई दबाव है आपके समझ के मुताबिक, तो वो किसका मकसद हो सकता है और किसने इस तरह का एक्सरसाइज की कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्टर्ब किया गया। जो लोग 30 साल, 40 50 साल से एक सोशल पॉलिटिकल सिस्टम में थे, आज उनको काट फाट करके अलसरे 9, उसका कोई मकसद ही, क्योंकि आप कहीं किसी सिस्टम में इकट्ठे चल रहे हैं तो एक आपस में तालमेल आ जाता है। और कई कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं उनको उधर से तोड़ के दूसरे के साथ लगाया गया और जिनका कोई आपस में ना सियासी, ना कोई समाजी, ना कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव तालमेल था। तो इसलिए ये सारा मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर जो है कहीं ना कहीं गलत फीडबैक जो है कमीशन को दी गई और कमीशन ने जिस तरीके से काम किया है निराशा लाई है। आप देखिए, रजौरी पुंछ, उसको अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के साथ पार्लियामेंट्री सीट, जो 2 रीजन्स जिनके आपस में एक फेयर वेदर रोड सी है और जिसका कोई आपस में एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर वादी का कश्मीर रीजन के डिवीजन के साथ आदि कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री, उनका डिवीजन जम्मू, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी कहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं, सोशल कल्चरल पॉलिटिकल तालमेल नहीं और उसका मकसद कोई नहीं। ना उनके साथ इंसाफ हुआ, हमारे साथ तो बेइंसाफ़ी हुई कि आपने जम्मू को अगर सीट नहीं दे सकते थे तो ये तोड़फोड़ करने का मतलब था। हमें एक लोकसभा सीट और मिल सकती थी। आप कहते थे
यही रूलिंग पार्टी के 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू का है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर का है। अगर इतना बड़ा एरिया है तो क्यों नहीं जम्मू को पार्लियामेंट्री सीट एक अलग दे दी। उसमें आप पीर पंचाल के कुछ इलाके ले करके और यहाँ और इलाके जोड़ के थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ा के करते, और अगर कश्मीर का हक बनता उसको देते। लेकिन आपने जिस तरह से किया है, मैं समझता हूँ जो ना कश्मीर के साथ इंसाफ, ना जम्मू के साथ इंसाफ बेइंसाफी पार्लियामेंट में भी हुई, असेंबली में भी। आप देख लीजिए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद राजौरी डिस्ट्रिक्ट बड़ा था। जम्मू में सबसे दो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक गांधीनगर और एक जम्मू वेस्ट। अब वो तो डिवीजन करके उनको एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिस्टर्ब किया और कॉन्स्टिट्यूंसी उतरी नहीं। राजौरी को एक सीट दी, जबकि राजौरी का पॉपुलेशन एरिया जो है वो कठुआ से भी ज़्यादा है। कठुआ में 6 हुई तो वहाँ भी 6 हो जाती। तो वहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई उसमें से ऐसा देखने को आया है कि जो इलाका जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलता है उसको ना जोड़ करके उसको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो दूर है उसका हेडक्वार्टर उसके साथ जोड़ा गया। तो हर चीज़ को किसी और एंगल से देखा गया। इसमें किसने क्या इनपुट्स दिए वो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपने लोगों की कन्वीनियंस नहीं देखी। उसके पैरामीटर्स ये हैं कि आपने देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या है। लोगों को कोई सहूलत नहीं है तो उनको नज़दीक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को पड़े। आपने देखना है कि लोगों की कनेक्टिविटी कैसी है। आपने देखना है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हैं। आपने देखना है कि लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं। वो तमाम चीज़ें तो दरकिनार कर दी गई और उनके विरुद्ध काम किया गया, और ये हर जगह ये काम किया गया। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी सुंदरबनी नौशहरा कालाकोट में एक मिसाल देता हूँ, 3 खंड थी। अल्टीमेटली 96 में कालाकोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अलग उससे निकल गई, बैकवर्ड एरिया था, रिमोट एरिया था, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और नौशहरा और सुंदरबनी इकट्ठा था। उम्मीद ये थी कि नौशहरा और सुंदरबनी को 2 सब डिवीज़न हैं, कालाकोट अलग सब डिवीज़न है। कालाकोट को कॉन्स्टिट्यूंसी अलग से रखा जाएगा और सुंदरबनी को आसपास के इलाके मिला करके तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाएगी। लेकिन हुआ ये कि सुंदरबनी का कुछ इलाका नौशहरा के साथ और सुंदरबनी और कालाकोट को मर्ज कर दिया। कालाकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी भी ख़त्म कर दी, सुंदरबनी को कुछ नहीं मिला। तो 70 साल के बाद वो इलाके फिर जोड़ दिए गए। 26 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म कर दी गई कालाकोट। इसी तरह से सुचेतगढ़ निकला था आरसपुरा से, आज फिर सुचेतगढ़ आरसपुरा इकट्ठा किया गया। जो इलाके कोई रिज़र्व थे वो फिर रिज़र्व हो गए और मुरालिया का कुछ इलाका यहाँ से उठा के बिछना लगा दिया और वहाँ तक जो है वो गांधीनगर का साउथ हो गया। तो इसी तरह से उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ एरिया जो हैं वो पहले भी रिज़र्व थे 26 साल, अब वो फिर जुड़ गए रामनगर के साथ, वो फिर अगले 26 साल रिज़र्व हो जाएंगे। क्या कमीशन को 2 साल में ये चीज़ें समझ नहीं आई और ये देखा नहीं हमारी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्या हैं, लोगों की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहाँ हैं। कमीशन तो ग्राउंड में गया नहीं, इसलिए ग्राउंड रियलिटीज़ को कमीशन ने इग्नोर किया है। तो सर आप नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस जो ये रिपोर्ट जो बाहर निकली है? देखिए, रिपोर्ट सरासर जो है वो उसने निराशा लाई है। इस फार्म में, प्रेजेंट फार्म में रिपोर्ट लोगों को मंजूर नहीं है। इसमें बहुत सी खामियां हैं, थोड़ी खामियां नहीं है कि रिव्यू किया जाए। ये अल्सर 9 जो है इसमें काम करने की ज़रूरत है। ना ही रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, नेशनल रीजनल पार्टी जो हैं, उनको ऑन बोर्ड दिया गया। कम से कम अगर असेंबली भंग थी, वहाँ के नुमाइंदे उसमें मेंबर होते हैं, नहीं हैं, आपको पता है, तो आप बुला करके उनसे कोई ब्रॉडर पैरामीटर्स पे मशवरा कर सकते हो और उनसे कुछ इनपुट शेयर करते, ठीक है। और अभी मौका है कि कमीशन अगर चाहता है कि यहाँ हालात ख़राब ना हो, देखेंगे आप आने वाले दिनों में हर इलाके में लोगों का रोष होगा कि इंसाफ अगर करना है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप एक्सरसाइज करिए, बुलाइए कहाँ गलती हुई है और सब पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करिए, और ताकि हर की जो माइक्रो लेवल पे, लो लेवल पे जो इश्यूज़ हैं जहाँ बेइंसाफ़ी हुई है उसको ठीक किया जाए। नहीं तो हम इसका सख्त विरोध भी करेंगे, निराशा भी करेंगे, रोष भी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कमीशन को
लोगों की भावना को साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये कहना था रविंद्र शर्मा जी का डीलिमिटेशन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। तो आपके विचार जो भी हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अजितेश कोतवाल, कैमरामैन अजय जी के साथ। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद, जय भारत।